सूरजपुर गांव में अमित नाम का एक साधारण इंसान अपनी पत्नी रीमा और बेटी सोनाली के साथ बड़ी गरीबी में जिंदगी काट रहा था। 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नसीब नहीं होती थी। अमित गांव-गांव जाकर साड़ी, लुंगी और गमछा बेचकर जैसे तैसे घर चला रहा था। क्या बात है बेटी, कुछ बोलेगी नहीं? यहाँ चुपचाप बैठी हुई है, कोई बात क्यों नहीं कर रही? देख, पड़ोस की शुक्ला चाची तेरे लिए एक कटोरी मुरमुरा लाई है, रसोई में रखा है, जाकर खा ले। माँ, मुझे मुरमुरा नहीं खाना, खाने का मन नहीं है। मुरमुरा क्यों नहीं खाएगी? सुबह से कुछ खाया नहीं है, घर में और कुछ है भी नहीं देने को। दोपहर में खाना बनाऊंगी, तब चावल मिलेगा। माँ, मैं खिचड़ी और अंडा भुर्जी खाऊंगी। कहाँ से लाऊं बेटा, घर में दाल और अंडा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तेरे पापा से कहूंगी आज ला दे, अभी के लिए मुरमुरा खा ले। तू तो मेरी लक्ष्मी बेटी है। पापा, आप आज गांव नहीं गए और इतने हाफे हाफे क्यों आ रहे हो? नदी का बांध टूट गया है, बाढ़ का पानी इसी तरफ आ रहा है। थोड़ी देर में सब कुछ बहा ले जाएगा। हमें अभी गांव छोड़कर जाना होगा। हे भगवान, अब क्या होगा? क्या गांव के बाकी लोगों को पता है? सोचने का वक्त नहीं है। रीमा, जल्दी से तैयारी करो। और हाँ, बाकी लोगों को भी खबर देनी होगी, वरना सब बह जाएंगे। मैं सबको बताकर आता हूँ। तुम लोग घर के अंदर रहो, जल्दी से सामान बांध लो। माँ, अगर पापा के आने से पहले बाढ़ का पानी आ गया तो? तेरे पापा आ जाएंगे बेटा। माँ, देखो, पानी आना शुरू हो गया। डर मत, तेरे पापा आ जाएंगे। माँ, देखो, सुनहरे पंखों वाला एक अद्भुत पक्षी। सच में ऐसा पक्षी मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैं इसे पकड़ लूं? नहीं बेटा, इसे मत पकड़। मैं इसे सुरक्षित पिंजरे में रख दूंगी। मैंने गांव में सबको बता दिया है। अब चलो, हम भी निकलते हैं। जल्दी करो। बाढ़ का पानी गांव में घुस आया और सभी लोग गांव छोड़कर चले गए। लेकिन शुक्ला चाची ने कहीं जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने सोचा, अगर मरना है तो अपने गांव में, परायों में क्यों? जैसे जैसे पानी बढ़ा, शुक्ला चाची भागकर गांव के सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ गई। वहां से पूरे गांव को देख रही थी। नीचे पानी ही पानी, मवेशी बह रहे थे, लोग नावों में चढ़ रहे थे। चारों तरफ हाहाकार मचा था। पानी धीरे धीरे उतरने लगा तो शुक्ला चाची उस ऊंचे पेड़ से नीचे उतरी। चारों तरफ टूटे घर, गिरे पेड़ और कीचड़। गांव वीरान लग रहा था। अरे करण, इधर आ बेटा। अरे शुक्ला चाची, आप कहीं नहीं गई थी? बाढ़ में तो सब कुछ बह गया, फिर आप अकेली कैसे रही? अरे बेटा, मैं तो गांव के सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़कर बैठ गई थी। हम लोग तो सब घर छोड़कर भाग गए थे।
आज सुबह लौटे जब सुना कि पानी उतर गया है। धीरे धीरे बाकी लोग भी लौटेंगे। बहुत भयानक थे वो दिन। आंखों के सामने कितने लोग बहते चले गए। मैं बस उस पेड़ से देखती रही। एक समय तो लगा मैं भी गिर जाऊंगी। ऊपर वाले की कृपा से पानी पेड़ की आधी ऊंचाई तक आकर रुक गया। वाह, बहुत हिम्मत है आप में। मैं होता तो डर के मारे मर ही जाता। अब तो पानी चला गया है, लेकिन अब भूख से मरने का डर है। भूख की पीड़ा और भी भयानक होती है। हाँ, शहर से थोड़ा खाने का सामान लाया हूँ, ये लीजिए। इसमें आपका एक दिन तो आराम से निकल जाएगा। बेटा, तुम लोग क्या खाओगे? तुम्हें भी तो खाने की जरूरत है। जो है उसमें हम सबका गुजारा हो जाएगा। अब हम खाएं और आप भूखी रहें, ऐसा नहीं चलेगा। इस तरह कर्ण ने शुक्ला चाची को खाना दिया और लौट गया। उधर अमित अपनी पत्नी रीमा और बेटी सोनाली को लेकर घर लौट आया था। बाढ़ के समय जो रहस्यमयी सुनहरे पंखों वाला पक्षी सोनाली को मिला था, वह अब उनके घर में एक पिंजरे में सुरक्षित रखा था। अरे काकी, पता है हमारे घर में एक पक्षी है। वो सुनहरे पंखों वाला है। मैंने उसे पिंजरे में रखा है। अरे, तू झूठ बोल रही है। ऐसा पक्षी जिंदा रह सकता है क्या? देखो काकी, आप तो यकीन ही नहीं कर रही थी। अब देखिए, ये पक्षी हर सुबह अपनी चोंच से अंडे देता है और अंडे बहुत स्वादिष्ट होते हैं। सच में पक्षी तो अजीब दिख रहा है, लेकिन रोज अंडे देता है, ये मैं नहीं मान सकती। विश्वास नहीं होता तो कल सुबह आकर देख लेना। दीदी, इसकी बातों पर ध्यान मत दो। मैं झूठ नहीं बोल रही माँ। अब सुन, ये पक्षी किसी को नहीं दिखाना है और अंडे की बात किसी से नहीं कहना। अगर पायल काकी ने पक्षी चुरा लिया तो फिर नहीं मिलेगा। ठीक है माँ, याद रहेगा। लेकिन सोनाली का यह रहस्य ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं रहा। पायल के कानों तक यह खबर पहुंच चुकी थी और पायल के मन में लालच का बीज पनप चुका था। तुमसे एक बात करनी है। एक क्यों? 100 बातें कर लो। पता है, सोनाली के घर में एक अजीब पक्षी है। वो रोज अपनी चोंच से अंडे देता है। ऐसी बातें मत फैलाओ, बकवास लगती हैं। तुम्हारी कसम खाकर कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। पक्षी सुनहरे रंग का है। पहले मैंने भी नहीं माना था, लेकिन सोनाली ने दिखाया, तब भरोसा हुआ। तुमने अपनी आंखों से अंडा देखा? नहीं, लेकिन अब देखूंगी भी और फिर चुराऊंगी भी। सोचो, हमारी जिंदगी बदल जाएगी। चोरी इतनी आसान नहीं होती। मुझे कुछ नहीं पता। पक्षी चाहिए तो चाहिए। ठीक है, सोचेंगे। लेकिन पायल सोचने के मूड में नहीं थी। वह तो बस मौके की तलाश में थी। आखिर वक्त आ ही गया। उस रात अंधेरा गहराने पर पायल और राजेश सोनाली के घर के पास चुपचाप पहुंचे। गांव में सन्नाटा पसरा था। हे, उधर देखो, एक पिंजरा रखा है। हाँ, यही है वो पक्षी। देखना कैसे सुनहरी रोशनी फैला रहा है। दोनों की नजर पिंजरे के अंदर चमचमाते पंखों वाले उस पक्षी पर गई। उसी क्षण
पक्षी ने अपनी चोंच से एक अंडा निकाला। अंडा बिल्कुल सोने जैसा चमक रहा था। देखा, मैंने कहा था ना, ये कोई आम पक्षी नहीं है। ठीक है, जल्दी से उठाओ और भागो यहाँ से। वे जल्दी जल्दी पिंजरा उठाकर अंधेरे में गायब हो गए। माँ, मेरा पक्षी नहीं मिल रहा, कहाँ चला गया? क्या कह रही है बेटा? देख, अच्छी तरह ढूंढे। बाल्टी, पिंजरा, कुछ भी नहीं है, कहीं नहीं मिला। किसी ने चुराया है और मुझे शक है पायल हो सकती है। उसकी आदत है चीजें चुराने की। इधर पायल और राजेश के घर में जैसे ईद का चांद उतर आया था। रोज सुबह पक्षी अंडे देता, वे कुछ खुद खाते, बाकी बेच देते। वाह, क्या स्वाद है! आज 500 रुपए के अंडे बिके। अगर यही चलता रहा तो काम करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। पूरा गांव हमसे अंडे खरीदेगा। हाँ, कल मेरे लिए लाल साड़ी खरीदना। हाँ, लेकिन किसी को ये मत बताना कि अंडे इस पक्षी से आते हैं। कुछ दिन तक सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगी। जिन्होंने भी ये अंडे खाए, उन्हें पेट दर्द, उल्टी दस्त और तेज बुखार होने लगा। गांव में अफवाह फैल गई, राजेश और पायल खराब अंडे बेच रहे हैं। अरे ओ राजेश, कहाँ है? अभी के अभी बाहर निकल। अरे क्या हुआ, इतनी सुबह सुबह क्यों शोर कर रहे हो? अंडे आज खत्म हो चुके हैं, कल सुबह आना। हम तुम्हारे अंडे खरीदने नहीं आए हैं, बल्कि तुम्हारे दिए हुए अंडे खाकर सभी बीमार पड़ गए हैं। अरे क्या कह रहे हो? हमने तुम्हें अच्छे अंडे दिए थे, तुम लोग मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। जिन लोगों ने भी तुम्हारे यहाँ से अंडे खरीदे हैं, वह सब बीमार पड़ चुके हैं। इतना बोलकर गांव वाले वहां से चले जाते हैं। इसी बीच खबर आई, शुक्ला चाची अब इस दुनिया में नहीं रही। वो भी रोज इन्हीं अंडों को खाती थी। गांव में मातम छा गया, कई बुजुर्ग बीमार पड़ गए। गांव वाले अब राजेश और पायल से बेहद नाराज थे। गांव में बीमारी तेजी से फैल चुकी थी। जिन्होंने भी पायल और राजेश के घर से अंडे खरीदे थे, उनकी हालत खराब हो गई थी। कुछ लोग तो मौत के मुंह तक जा पहुंचे थे। खुद पायल और राजेश भी इस बीमारी की चपेट में आ चुके थे। तेज बुखार, बदन दर्द, उल्टी दस्त, दिन ब दिन उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। पायल, ये सब हमारी वजह से हुआ है। अगर हमने वो पक्षी चोरी ना किया होता तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। हाँ, गलती मेरी भी थी। मैं लालच में अंधी हो गई थी। अब वक्त आ गया है पक्षी लौटाने का। अमित के दरवाजे पर दस्तक हुई। अमित ने दरवाजा खोला। सामने राजेश और पायल खड़े थे, थके, बीमार और शर्मिंदा। अमित, सोनाली, हमें माफ कर दो। पक्षी हमने चुराया था। शुरू में अंडे खाने से कोई दिक्कत नहीं हुई,
लेकिन बाद में शायद कुछ हो गया। उन्हीं अंडों से लोग बीमार पड़ गए। पक्षी कहाँ है? यह रहा तुम्हारा पक्षी, इसे लो और हमें माफ कर दो। सोनाली की आंखों में चमक लौट आई। इतने दिनों के बाद उसने अपना प्यारा सुनहरे पंखों वाला पक्षी फिर देखा। लेकिन इसी खुशी के साथ उसके माता पिता ने एक फैसला लिया। बेटा, हम ये पक्षी अब नहीं रखेंगे। कौन जाने, अगर ये फिर किसी मुसीबत की वजह बन जाए। पक्षी का असली घर आसमान है, उसे वहीं रहना चाहिए। पापा, मुझे दुख हो रहा है, लेकिन अगर यही सही है तो मैं मान लेती हूँ। पूरा परिवार नदी किनारे गया। अमित ने पिंजरे का दरवाजा खोला। वो सुनहरे पंखों वाला पक्षी एक हल्की सी चहचहाहट करता हुआ आसमान की ओर उड़ गया। धीरे धीरे वह नीले आकाश में एक छोटे से बिंदु जैसा हो गया और आंखों से ओझल हो गया। उसके बाद गांव में बीमारी खत्म हो गई। गांव फिर से खुशियों से भर गया। राजेश और पायल ठीक हो गए और उन्होंने कसम खाई कि अब कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे। अमित की साड़ियों, लुंगी और गमछ की बिक्री पहले से भी बेहतर होने लगी। सूरजपुर गांव में एक बार फिर सुख शांति लौट आई। और इस तरह लालच के अंधेरे पर सच्चाई और समझदारी की जीत हुई।